हेलो बच्चों, कैसे आप सब। लास्ट की 2 वीडियो आपने देखी होगी। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा वो सब कुछ और डीपली समझा होगा कि होता क्या है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। इसके अलावा थोड़ा बहुत परमुटेशन इफेक्ट भी होगा, वो उम्मीद कर सकते हो आप लोग। बट आज की वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास नंबर 3 के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, परमुटेशन इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं धीरे धीरे करके बात कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम समझेंगे। एक फंक्शन दिया होगा एग्जाम में, आपको उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करना होगा। सपोज 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो एक फंक्शन आपके पास होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको वो कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, परमुटेशन इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद रिप्लेसमेंट में। अगर आपको कुछ नंबर दे दिए जाए और कहा जाए इससे कितने वे से मैट्रिक्स बन सकता है, तो वो आपको कमेंट करना होगा एमसीक्यू में। इसके अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कुछ खास है नहीं इसके अंदर। और लास्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को आप कह सकते हो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्डर, यानी अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को अपोजिट कर दिया जाए तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे कि मान लिया 2x3 का मैट्रिसेस है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3x2। इसका मतलब 3 रो 2 कॉलम, जो कि पहले क्या था 2 रो और 3 कॉलम। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको आज सीखना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आप जब तक ये चारों टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। पहला टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको क्वेश्चन कोई सा भी ऑर्डर बोल सकता है कि उस ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। फंक्शन क्वेश्चन पेपर आपको देगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है कि 2x2 का एक ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। उसके लिए aij का फंक्शन i² है। ठीक है, जस्ट i² फंक्शन है यहाँ पे, i² ठीक है, i² एक फंक्शन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर से ये पता करना है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ रो, जिसे मैं n कह रहा था, और नंबर ऑफ कॉलम, जिसे मैं n कह रहा था, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स किस पोजीशन पे होंगे अब हमें ये पता करना है। क्योंकि इसके 2 रो है, तो 2 रो है तो आप देख सकते हो 2 रो हो गए। उसके बाद इसके 2 कॉलम है तो 2 कॉलम भी हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो हम मैट्रिक्स बनाने वाले हैं उसका 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। टोटल एलिमेंट्स के कितने होने चाहिए 4। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना। एक मैट्रिक्स लेट करना है ए, जो कि फंक्शन आई और जे के फंक्शन में है। ऑर्डर कितना है उसका 2x2 का, और हमने उसको डिफाइन भी कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, कि उसकी पहली पोजीशन क्या होगी a11, यानी पहला रो और पहला कॉलम। दूसरी पोजीशन क्या होगी a12, पहले वाले 1 का मतलब पहले रो में होना चाहिए, और 2 का मतलब दूसरे कॉलम में होना चाहिए। दिख भी रहा होगा आपको, पहला रो और दूसरा क्या है कॉलम। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम यानी a21, और दूसरा रो दूसरा कॉलम a22। इस 4 तरीके के हमें एलिमेंट चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम स्मॉल लेटर से नोट करते हैं विद देयर ऑर्डर, और बाहर वाला जो मैट्रिक्स का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से नोट होता है। तो अभी हम एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर 2x2 का है, और 2x2 का ऑर्डर है तो एक फंक्शन ये वाला है, फंक्शन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, a11 चाहिए ना, तो i की जगह पे कितना लिखा है 1, तो i की जगह पे 1 पुट। j की जगह पे कितना लिखा है 1, ऑब्वियस सी बात है j की जगह पे 1 पुट। देखिए आप यहाँ पे a11 के लिए i की जगह पे 1 पुट किया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, j की जगह पे 1 था तो 1 का स्क्वायर 1/1 इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद आपको चाहिए a12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। i की वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, a12 के लिए कर रहे हैं।
आई की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में जे की वैल्यू 2 थी तो 2 रख दिया, तो 1/2 आ गया, यानी कि हमारी दोनों पोजीशन आ गई। इसके बाद हमें चाहिए A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम। तो आप देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो यानी आई की वैल्यू इस बार 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, और जे की वैल्यू 1 है तो 1 का इफेक्ट 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद आपको A22 चाहिए, यानी आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 2, यानी A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। A22 की वैल्यू कैलकुलेटेड है, कितनी आ गई 2। तो इसलिए फाइनली जो हमने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वो A था, और वो 2/2 ऑर्डर का भी था। उसके चारों एलिमेंट आपके सामने पोजीशन करस्पॉन्डिंग मैंने रख दिया। 2/2 का मैट्रिसेस है, जिसका पहला एलिमेंट 1 है, जिसे A11 कहा जा रहा है पोजीशन के हिसाब से, A12 की वैल्यू 1/2, और A21 की वैल्यू 4, और A22 की वैल्यू 2 है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आप घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन ये रहा, Aij की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं लिख के, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हाफ मॉडुलस ऑफ -i + j, और आपको इसको 2/2 में कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये आप अपना ट्राई करना, ट्राई करने के लिए आप नोट डाउन कीजिए जब तक आप इसको। हाँ जी, मैंने अगला एग्जांपल लिया आपके लिए मॉडुलस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस 1/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस चाहिए आपको, और वो मैट्रिसेस बनाने के लिए फंक्शन आपके सामने है हाफ मॉडुलस 3i - 2j। तो सबसे पहला आपका काम, आपको ये पता करना है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ कॉलम से। इट मीन्स टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3। अब वो 3 एलिमेंट्स किस प्रकार से पोजिशनिंग करोगे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बात क्लियरली समझो, 1/3 के ऑर्डर में 1 रो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ रो तो एक ही रहेगा। ठीक है, रो तो आपके पास एक ही रहेगा, ये आपका रो हुआ, और कॉलम कितने होने चाहिए 3, तो कॉलम 3 होने चाहिए, तो इसका मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यानी कुछ इस तरीके से आपका एक मैट्रिसेस बनेगा, फर्स्ट रो और 3 कॉलम, फर्स्ट रो और उसके अलावा 3 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो और 1 2 3 कॉलम हो जाएंगे इसके। तो ये मैंने पोजिशनिंग कर ली, क्योंकि आप बता रहे हो पोजिशनिंग में 3 एलिमेंट है, तो पहले वाले एलिमेंट की पोजीशन हो जाएगी A11, यानी कि पहला रो है और पहला कॉलम है। ये पहले रो के पास ही होगा लेकिन कॉलम दूसरा होगा, ये पहले रो के पास होगा लेकिन कॉलम नंबर 3 होगा। इस तरह तीनों एलिमेंट आ गए और पोजीशनिंग भी होगी, क्योंकि हमें तीनों एलिमेंट इस तरह दिखाने हैं जो एक ही रो में हो लेकिन कॉलम उसके अलग अलग 3 हो, तो वो हमने किया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अलग अलग पोजीशनिंग को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A11 को कैलकुलेट कर लेना है जो फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारा फिर से बता दूं, हाफ 3i - 2j का मॉडुलस है, तो A11 हाफ तो हाफ ही रहेगा। मुझे बताइए i की वैल्यू कितनी है 1, और j की वैल्यू कितनी है 1, तो i की वैल्यू 1 पुट कर दी, देखिए यहाँ पे -2, j की वैल्यू 1 पुट कर दी। इस तरह से आपका A11 कैलकुलेट हो जाएगा, 3 - का 2 1, 1 का मॉडुलस क्या होगा 1, तो 1 × 1/2 दैट इज 1/2। इसी तरह आप 1/2 निकाल लेना, i की जगह 1 पुट करके, j की जगह 2 पुट करके मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखा आपने कि थोड़ा नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मॉडुलस क्या होगा पॉजिटिव। इसी तरह A13 कैलकुलेट करना है, i की जगह 1 और j की जगह पे कितना 3, तो i की जगह 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 -2, j की जगह पे कितना 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 में से 6 गया तो -3, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो 3 × 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। इस तरीके से आपने तीनों के तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्योंकि आपको पोजीशन पता है तो आप डायरेक्टली लिख दो इसको, जो आपका मैट्रिसेस ए था उसकी जगह पे 1 2, अगला एलिमेंट 1 2, और उसका अगला एलिमेंट कितना है 3/2। इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीख लिया है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो आप घर से कर लेना। एक बात, छोटी सी बात और है, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैट्रिसेस है उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिसेस है उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऑर्डर कितने बन सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 से स्टार्ट करना, उसका एक रो हो सकता है,
4 कॉलम, उस कंडीशन में भी 4 एलिमेंट आएंगे, इंपॉर्टेंट है। अगली काउंटिंग 2 आती है, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तब भी एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 3 का कोई फैक्टर बन नहीं रहा जिससे एलिमेंट 4 बने, तो अगला जो नंबर है वो 4 है। अगर 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी आप कितने आ जाएंगे, 4 एलिमेंट। यानी 4 एलिमेंट आने के लिए इतने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिसेस के। 1/4 का हो सकता है जिसमें पहला रो चौथा कॉलम 4 कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 रो पहला कॉलम। इतने तरीके से आपके ऑर्डर से 4 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है। तो इसी तरह बताइए आप कि अगर मैं कहूं कि 13 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 into 13 का ऑर्डर हो सकता है या वो 13 into 1 का ऑर्डर हो सकता है। पहला रो 13 कॉलम हो सकते हैं या 13 रो पहला कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अगर वो पूछे कि कितने वे से आप बना सकते हो तो वो आप बता देना उनको कि कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये पूरा टॉपिक जो है आपका ये आप नोट डाउन कीजिए। अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू का पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, टॉपिक का नाम है परमुटेशन इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कैसे एक मैट्रिक्स पे परमुटेशन इफेक्ट आ सकता है। लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत परमुटेशन पढ़ा होगा, तो मैं एक क्वेश्चन तैयार करता हूँ, फिर बात करते हैं कि क्या करना है। मैं यहाँ पे बहुत डीपली नहीं जाना। ठीक है, एग्जाम के लिए 100% पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मैनी वेज ऑर्डर ऑफ 2/2 कैन बी रिटन। हाउ मैनी वेज, कितने वे से ऑर्डर ऑफ 2/2 का मैट्रिसेस लिख सकते हैं अगर हर एंट्री को हम फिल कर दें किससे, 1 से, या तो 2 से कर सके या तो 6 से। यानी अगर एक मैट्रिसेस आपको दिया जाए 2/2 का तो उसके अंदर 4 एंट्री होती है। हर एक एंट्री की जगह पे आप यूज कर सकते हो या तो 1 कर सकते हो या पुटअप कर सकते हो 2 या पुटअप कर सकते हो 6। यानी कि चारों एंट्री की जगह आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और 6 भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप समझदार खुद ही हो, आपको पता लग गया होगा ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे। ये विद रिप्लेसमेंट का केस है क्योंकि आप किसी भी स्पेस पे कितने भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी वेज ऑर्डर ऑफ 2/2 मैट्रिसेस कैन बी रिटन। हम 2/2 के कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं अगर हम इस तरह की एंट्री यूज कर सकें, 1, 2 या 6 को। ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे करना है आपको वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस या नंबर ऑफ एंट्री, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, 2 से कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ आपके पास 4 स्पेस है। इस 4 स्पेस पे आपको फिल करना है, किसको 1 कर सकते हो या तो 2 भी कर सकते हो या तो 3 और 6 कर सकते हो, सॉरी। तो उसके बाद आप ये बताओगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं जिसे हम फिल करने वाले हैं। 1 फिल कर सकते हो या 2 फिल कर सकते हो या तो 6 फिल कर सकते हो। 1, 2 या 6 आपकी मर्जी है। केस क्लियर है, विद रिप्लेसमेंट का है क्योंकि आप किसी भी स्पेस पे कितना भी नंबर पुटअप कर सकते हो। मैं क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको। 2/2 का मैट्रिसेस है, इस जगह पर भी आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो। तो कितने वे से पुट किया होगा आपने, ऑब्वियस ही बात है 3 वे से। इस जगह पर भी आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो और 6 पुट कर सकते हो। तो कितने वे से पुट किया होगा, 3 वे से। इस जगह पे भी आप तीनों ही नंबर यूज कर सकते हो, 1, 2, 6, तो ये भी 3 वे से हो गया। इस जगह पर भी आप 3 वे से यूज कर सकते हो। तो साफ साफ दिख रहा है रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं नंबर्स को। तो मुझे आप बताइए, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे पास 4 एंट्री है, यानी वो चारों एंट्री है। हर एंट्री में कितने नंबर यूज कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। तो कितने वे हो गए, 3 वेज हो गए। इस जगह पर भी हम तीनों नंबर यूज कर सकते हैं, तो कितने वे हो गए, 3 वेज हो गए। इस जगह पर भी हम कितने नंबर यूज कर सकते हैं, 3। इस जगह पर भी कितने नंबर यूज कर सकते हैं, 3। इसका मतलब चारों स्पेस पर हम तीनों नंबर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब चारों स्पेस को हम 3-3 वे से फिल कर सकते हैं, जो कि विद रिप्लेसमेंट का केस है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा।
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 3 की पावर 4 हो जाएगी तो टोटल कितने आएंगे 81 वेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहाँ पे इन तीनों नंबर से विद रिप्लेसमेंट में 2x2 का एक मैट्रिसेस बनाना हो तो उस कंडीशन में टोटल 81 वे से मैट्रिसेस बन जाएगा। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं 81 मैट्रिसेस में से कुछ एक एग्जांपल देना चाहूं, क्योंकि मैं चारों वे में कोई सा भी नंबर पुट कर सकता हूं, तो यहां पर 1 लिख सकता हूं, यहां पर भी 1 लिख सकता हूं, यहां पर 1, यहां पर 1, मेरी मर्जी, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां पर 3 लिख सकता हूं, फिर यहां पर 6। इस तरीके से टोटल 81 वेज हो जाएंगे। काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप शॉर्टकट में उनको न्यूमेरिकली बता सकते हो कि कितने वेज बन जाएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा। क्वेश्चन में एंट्री कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के अंदर स्पेस या ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ, एक फॉर्मूला दे देता हूँ, आप वहां टाइम वेस्ट मत करना। एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आप 1 या 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लोगे चीजों को। एक बात तो आपको नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पर टोटल बात एंट्री की हो रही है और टोटल बात स्पेस की हो रही है। तो एंट्री और स्पेस इसी में रिलेशन है। तो देखते हैं, नोट डाउन कर लेना। इन जनरल विद रिप्लेसमेंट के केस में नंबर ऑफ डिजिट कितने नंबर्स का यूज कर सकते हैं और उसकी पावर कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ स्पेस, या जितने स्पेस उस मैट्रिसेस में है। नंबर ऑफ स्पेस निकालने के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। नंबर ऑफ स्पेस निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। आप रो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉलम से। नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेस। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 1, 2 और 6। तो मैंने क्या लिख दिया 3। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, कितने तरीके से भर सकते हो 3 तरीके से। वो 3 नंबर कौन कौन से हैं 1, 2 और 6। और उसकी पावर कितनी है नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्पेस निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रो जो कि 2 है यहाँ पे क्वेश्चन में, और नंबर ऑफ कॉलम जो कि 2 है यहाँ पे। तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। तो आप उसकी पावर कितनी रख दोगे 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एंट्री जितने भी डिजिट आप भर सकते हो उसको नंबर ऑफ स्पेस उसकी पावर बना दो, आपका आंसर कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और बता सकते हो आप मुझे। मान लो यहां पर मैं आपको कहूं कि मुझे 2/3 का ऑर्डर चाहिए। अगर मुझे 2/3 का ऑर्डर चाहिए और नंबर भरा जा सकता है या तो 1 और या तो 3। 1 या 3 कोई नंबर है, ये आप यूज कर सकते हो। किस ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है 2/3 का, और रिप्लेसमेंट क्या है अलाउड है। तो आपको ही पता है फॉर्मूला क्या है। इन जनरल कितने डिजिट यूज कर सकते हो, टोटल 2 डिजिट। कौन कौन से भाई 1 और 2। और यहां पर क्या आती है पावर आती है, यानी जितना स्पेस है। तो स्पेस निकालने का फॉर्मूला रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो इसका मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा 64। इसका मतलब 64 वे से आप वो मैट्रिसेस बना सकते हो। तो इन जनरल आप सीधा ध्यान रखना, आपको पेपर में एग्जाम में डिजिट दिया होगा कितने डिजिट यूज करने हैं, और विद रिप्लेसमेंट का ही केस आएगा, विदाउट का नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट आपको दिया होगा, उसकी पावर क्या बनाना है नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, वो आप निकाल सकते हो और आप इसे कैलकुलेट कर लोगे। 1 मार्क्स का होगा एमसीक्यू। नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा पेपर में। अगला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो एक बात ध्यान रखना, मैट्रिसेस लिखा है इसका मतलब सीधी सी बात है आपको यहाँ पे एक से ज्यादा मैट्रिसेस मिलेंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 पे ही एग्जांपल दिया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए केस सेम है। पॉसिबल तब भी हो पाएगा जब ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी 2 मैट्रिसेस के या 3 मैट्रिसेस के या 4 मैट्रिसेस के या इनफाइनाइट मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही कोई 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स ऐड हो पाएंगे या लेस हो पाएंगे। दूसरी बात, आपको सबको सबसे ऐड नहीं कर देना है। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको या तो ऐड करना होगा, रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के हिसाब से, और या तो लेस करना होगा। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट में बता देता हूं आपको, 1 को 6 से ऐड करना है। ये भी A11 का पार्ट है, ये भी A11 का ही पार्ट है। A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम,
ये भी पहला रो पहला कॉलम है, तो 6 + 1 ऐड करते ही क्या आ गया 7। इसी तरह ये A12 है तो ये A12 वाले से ही ऐड होगा, तो 6 + 6 कितना हो गया 12, और ये A13 है A13 वाले से ऐड होगा, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। इसी तरीके से आपने A + B देखा आता हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, और दूसरी बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई मैट्रिक्स अगर ऐड हो या कोई मैट्रिक्स लेस हो, मैंने लेस भी किया है, 1 में से 6 गया तो -5, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 1 गया तो 7। तो आप ये देखिए, चाहे आप ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप नोटिस कर रहे हो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, एक रो है और 3 क्या है कॉलम। चाहे लेस कट लिया हो आपने, एक रो है और 3 कॉलम है। और क्वेश्चन पेपर में ऑर्डर क्या था भाई, एक रो था और 3 कॉलम था, यहां पर भी एक रो था 3 कॉलम था। इसका मतलब नोट डाउन ये करना है कि आप चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटकम आपका क्या आएगा, आउटकम उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपका क्वेश्चन पेपर में मैट्रिसेस था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और कुछ भी देखते हैं।